अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेटर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स डी1 अपडेटेड एडिशन की एक्सरसाइज 7B सॉल्व करने जा रहे हैं आज से। और इस वीडियो में हम इसका बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके ए से डी तक पार्ट्स हैं 4 और सब में हमने रेट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। रेट में भी बच्चों रेशो की तरह ही हमने करना है। रेशो में दो सेम वैल्यूज को हम लोग डील कर रहे होते थे और लेकिन रेट में आप दो डिफरेंट वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 में देखें, ए पार्ट में एक तरफ वर्ड्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ टाइम आवर की बात हो रही है। नीचे देखें तो यहाँ पे पीकेआर वैल्यू यानी प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पे यूनिट्स की बात हो रही है। तो इसी तरह जो रेट होता है इसके अंदर कंपैरिजन हो रहा होता है वैल्यूज का, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं। जैसे स्पीड की हम बात करें तो उसके अंदर डिस्टेंस और टाइम आ जाता है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। रेशो में हम सेम क्वांटिटीज, प्राइस थी एक तरफ रुपीज था तो दूसरी तरफ भी दूसरी वैल्यू भी रुपीज में होती थी। और इसी तरह अगर कोई मैथ्स की वैल्यू दी हुई है एक तरफ किलोग्राम में तो दूसरी वैल्यू भी ग्राम में होती थी, लेकिन वो होती मैथ्स की थी, उसको हम कन्वर्ट करते थे। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, अ टाइपिस्ट टाइप 1800 वर्ड्स इन 1 आवर। ठीक है, हम इसको लिखते हैं। वर्ड्स जो हैं वो हैं जी 1800 और कितने टाइम में वो ये वर्ड्स टाइप करता है वो है 1 आवर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट शी कैन टाइप पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में ये देखें, पर का मतलब होता है आपने यहाँ पे पर को 1 कंसीडर करना है। सारे क्वेश्चन में जहां भी पर होगा वहां पे 1 आपने कंसीडर कर लेना। पर मिनट का मतलब है एक मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप कर रहा है, जो भी टाइपिस्ट है वो हमने फाइंड करना है। हमें वैल्यू दी हुई है 1800 वर्ड्स पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टाइम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो उसी तरह हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। वर्ड्स की रेशियो है टाइम के साथ। ठीक है, तो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं 1800 और टाइम 1 आवर है, लेकिन हम 1 आवर को 60 मिनट में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बच्चों जो वैल्यू है हमने मिनट्स में फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने पर मिनट यानी 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो 60 है इसको खत्म करना होगा। उसको कैसे खत्म करेंगे, आप बोथ साइड्स को 60 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये 60 कट हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 1 मिनट की बच्चों, अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 1800 ओवर 60 को, ये 0 कट हो जाएंगे। देन 6 1s are 6 एंड 6 3s are 18। तो बच्चों वर्ड्स पर मिनट हमारे पास आ जाएंगे, ये आ जाएंगे जी। पार्ट बी सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको कहा गया है इफ पीकेआर 120.99 इज चार्ज्ड फॉर 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं अपनी जो डाटा में गिवन है, कॉस्ट इज 120.99 पीकेआर। ठीक है, और यूनिट्स कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के, दैट इज 654। ठीक है, अब हमने 1 यूनिट की प्राइस फाइंड करनी है, तो इसको उसी तरह बच्चों पार्ट ए की तरह हम लिखते हैं। हम कॉस्ट रेशो यूनिट्स लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट आपके पास है 120.99 एंड यूनिट्स आर 654। अब देखें यूनिट्स, कितने यूनिट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस्ट निकालनी है 1 यूनिट की। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप यहाँ पर यूनिट्स वाली जिस चीज को 1 करना होता है उसको उसी चीज से हम डिवाइड कर दें। तो अगर हम राइट साइड पे एक साइड पे किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं रेशो या डिवाइड करते हुए, तो हमें दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखें ये कट होके आपके पास 1 रह जाएगा। तो 1 यूनिट की कॉस्ट हमारे पास इस तरह डिवाइड करके आ सकती है। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे यूनिट्स तो हमारे पास 1 हो चुके हैं। अब हमने कॉस्ट वाली साइड जो है 120.99 ओवर 654, इसको हमने अब सोल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 120.99 और इधर हम लिख लेते हैं 654। ठीक है, तो यहां देखिएगा
654 जो है ये बड़ा है 120 से, तो हमने आगे पॉइंट भी यूज करना है, तो वो पॉइंट को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ऊपर चला गया, अब हमारे पास ये पूरी 1209 पूरी वैल्यू हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें बच्चों, 654 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 1300 समथिंग बनेगा, जो कि 1209 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं 654 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 654। ठीक है, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, 12 माइनस 6 इज, इसको सोल्व करते हैं, 9 माइनस 4 इज 5, एंड यहाँ 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से एक कैरी लें, 10 माइनस 5 इज 5, एंड अगेन बच्चों यहाँ पे एक कैरी चला गया था, 12 में से पीछे 11 बचा, 11 माइनस 6 इज अगेन 5। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और वैल्यू नीचे ले आएंगे 9 को। ठीक है, तो ये होगी जी 5559। अब हमने 654 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये पूरा आंसर आ जाए या इससे छोटा आंसर आ जाए। ठीक है, तो बच्चों जब हम 654 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40 प्लस 3 43, 4 कैरी, 8 6 जार 48 प्लस 4 इज 52। तो बेटा इससे अगर बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि 658 समथिंग यानी 59 में चला जाएगा, जो कि 55 से बड़ा है, तो हम इसको 8 पे ही डिवाइड रहने देते हैं, याद रखिएगा 5232। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 7, 5 माइनस 3 इज 2, और 5 माइनस 2 इज 3, ये आ गया 327। तो यहाँ पे देखिएगा आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची। ठीक है, ये 9 सारे यूज हो चुके हैं, यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे और इसको नीचे उतारते हैं। अब हमने 654 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 3270 आ जाए, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25 प्लस 2 इज 27, 2 कैरी, 5 6 जार 30 प्लस 2 32। तो ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया 5 पे, यहां हम लिख देते हैं 5। तो बच्चों हमारे पास जो कॉस्ट आ गई है वो आ गई पर यूनिट कॉस्ट, यानी 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई है 0.185 PKR। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी कि एक यूनिट की क्या प्राइस होगी, जो वैल्यूज हमें दी हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। बच्चों ये आंसर आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है 0.19। ठीक है, क्योंकि वहां पर बुक में जितने भी आंसर्स हैं वो 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक आपको 2 डेसिमल प्लेस तक दिए होते हैं मैक्सिमम। तो हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक जब करना है तो जिस प्लेस तक रखना है उससे नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं वो 5 या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, यस यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 8 के बाद 5 है, तो हम पीछे वाले में एक ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला डिजिट हम खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो आंसर आपका बुक के एंड पे दिया हुआ है वो 2 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आंसर ठीक है और ऊपर वाला आंसर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा नहीं गया था कि हमने 2 डेसिमल में ही देना है, तो आपका दोनों आंसर ठीक कंसीडर होंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट सी है, ये कदरे आसान है, इसमें भी हमने रेट ही फाइंड करना है, क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यूज का कंपैरिजन है। कहा जा रहा है अ मैन पेज अ टोटल ऑफ PKR 48,000 इन फ्लैट रेंटल फॉर 3 मंथ्स, यानी जो रेंट है फ्लैट का वो 3 मंथ्स का 48,000 है। फाइंड हिज मंथली रेंटल रेट, यानी आपने 1 मंथ का रेंटल रेट निकालना है। तो बच्चों हम लोग पहले लिख लेते हैं कॉस्ट या रेंट, आपको जो गिवन है वो दिया हुआ है 48,000। ठीक है, और कितने मंथ्स का है जी, ये है 3 मंथ्स का। हमने फाइंड करना है 1 मंथ या मंथली रेंटल रेट। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, उसी तरह हम लिखेंगे कॉस्ट या रेंट रेशियो मंथ्स। बच्चों कॉस्ट आपकी आई हुई है 48,000 और मंथ्स कितने थे 3। अब जिस तरफ आपको 1 चाहिए, क्योंकि 1 मंथ निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 मंथ्स को 1 बनाने के लिए हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम राइट साइड पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया 1, और लेफ्ट साइड को भी हम कट कर देते हैं जी।
आपका जो रेट है मंथली वो आ जाएगा 48,000 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसको कट करते हैं। 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 1 कैरी गया और 3 6 आर 18 और ये हमारे जीरोस यहाँ पे साथ आ गए। तो बच्चों ये जो मंथली रेंटल आ गया हमारे पास, ये आ गया 16,000 PKR। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये आपका आंसर है। ओके, तो अब हम इसका लास्ट पार्ट यानी डी पार्ट करते हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है इफ द मास ऑफ मेटल बार विच इज 3.25 मीटर लॉन्ग इज 15 किलोग्राम, फाइंड द मास पर मीटर। पर का मतलब मैंने आपको बताया था 1 मीटर। ठीक है, तो हमने 1 मीटर में उस मेटल बार के 1 मीटर में कितना मास है वो हमने फाइंड करना है। तो बच्चों वैल्यूज क्या दी हैं आपको, मेटल बार की जो लेंथ दी हुई है वो है 3.25 मीटर और जो मास गिवन है वो है हमारे पास 15 kg। ठीक है, अब इसको हम लोग मतलब अपने आसानी के लिए इसको लेंथ रेशो मास लिख लेते हैं। आपको लेंथ दी हुई है 3.25 और मास दिया हुआ है 15 kg। अब हमने पर मीटर यानी लेंथ आपकी जो होनी चाहिए वो 1 मीटर होनी चाहिए। तो जिस साइड को हमने 1 बनाना है उस साइड को उसी नंबर से डिवाइड कर दें। यहाँ पे भी जिस नंबर से लेफ्ट साइड को आप डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से दूसरी साइड को भी आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये कट होके आपके पास 1 मीटर लेंथ रह जाएगी और राइट साइड पे जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 15/3.25। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लें। 1 मीटर लेंथ आपकी किस तरह आ जाएगी, 15/3.25। इसको आप लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाय 3.25। ठीक है, डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है तो हम इसके लिए डेसिमल पॉइंट को पहले खत्म करते हैं। बच्चों उसको कैसे खत्म करना है, जो पॉइंट है उसके नीचे आपने 1 लिखना है और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने आपने 0 लगा देने। ठीक है, 2 और 5 दो डिजिट्स थे तो हमने पॉइंट के बाद 2 जीरोस लगा दिए। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू बन गई 15 डिवाइड 325/100। अब बच्चों आप जानते हैं जब फ्रैक्शन से पहले डिवाइड का साइन हो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपकी फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है। ठीक है, अब इसको हम कट करते हैं जी, क्योंकि 15 और 325 5 पे कट होते हैं तो इसको हम 5 पे कट करते हैं। 5 3s आर 15, 5 6 आर 30 एंड 5 5 आर 25। ठीक है, फर्दर बच्चों आपका ये 65 और 100 कट हो जाते हैं 5 पे ही। 5 1s आर 5 और 5 3s आर 15। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स हम लोग मैथ्स D1 अपडेटेड एडिशन की एक्सरसाइज 7B सॉल्व करने जा रहे हैं आज से और इस वीडियो में हम इसका बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके A से D तक पार्ट्स हैं 4 और सब में हमने रेट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। रेट में भी बच्चों रेशो की तरह ही हमने करना है। रेशो में दो सेम वैल्यूज को हम लोग डील कर रहे होते थे और लेकिन रेट में आप दो डिफरेंट वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 में देखें ए पार्ट में एक तरफ वर्ड्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ टाइम आवर की बात हो रही है। नीचे देखें तो यहाँ पे PKR वैल्यू यानी प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पे यूनिट्स की बात हो रही है। तो इसी तरह जो रेट होता है इसके अंदर कंपैरिजन हो रहा होता है वैल्यूज का, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं। जैसे स्पीड की हम बात करें तो उसके अंदर डिस्टेंस और टाइम आ जाता है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। रेशो में हम सेम क्वांटिटीज, प्राइस थी एक तरफ रुपीज था तो दूसरी तरफ भी दूसरी वैल्यू भी रुपीज में होती थी। और इसी तरह अगर कोई मैथ्स की वैल्यू दी हुई है एक तरफ किलोग्राम में तो दूसरी वैल्यू भी ग्राम में होती थी, लेकिन वो होती मैथ्स की थी, उसको हम कन्वर्ट करते थे। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, A typist type 1800 words in 1 hour। ठीक है, हम इसको लिखते हैं। वर्ड्स जो हैं वो हैं जी 1800 और कितने टाइम में वो ये वर्ड्स टाइप करता है वो है 1 आवर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट शी कैन टाइप पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में ये देखें, पर का मतलब होता है आपने यहाँ पे पर को 1 कंसीडर करना है। सारे क्वेश्चन में जहां भी पर होगा वहां पे 1 आपने कंसीडर कर लेना।
पर मिनट का मतलब है एक मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप कर रहा है, जो भी टाइपिस्ट है वो हमने फाइंड करना है। हमें वैल्यू दी हुई है 1800 वर्ड्स पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने टाइम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो उसी तरह हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड्स की रेशियो है टाइम के साथ, ठीक है। तो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं 1800 और टाइम 1 आवर है, लेकिन हम 1 आवर को 60 मिनट में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बच्चों जो वैल्यू है हमने मिनट्स में फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमने पर मिनट यानी 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो 60 है इसको खत्म करना होगा। उसको कैसे खत्म करेंगे, आप बोथ साइड्स को 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है। ये 60 कट हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 1 मिनट की बच्चों, अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 1800 ओवर 60 को, ये 0 कट हो जाएंगे और देन 6 1s are 6 एंड 6 3s are 18। तो बच्चों वर्ड्स पर मिनट हमारे पास आ जाएंगे, ये आ जाएंगे जी। पार्ट बी सोल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको कहा गया है इफ पीकेआर 120.99 इज चार्ज्ड फॉर 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहले तो हम लिख लेते हैं अपनी जो डाटा में गिवन है, कॉस्ट इज 120.99 पीकेआर, ठीक है। और यूनिट्स कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के, दैट इज 654, ठीक है। अब हमने 1 यूनिट की प्राइस फाइंड करनी है, तो इसको उसी तरह बच्चों पार्ट ए की तरह हम लिखते हैं। हम कॉस्ट रेशो यूनिट्स लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट आपके पास है 120.99 एंड यूनिट्स आर 654। अब देखें यूनिट्स, कितने यूनिट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस्ट निकालनी है 1 यूनिट की। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप यहाँ पर यूनिट्स वाली जिस चीज को 1 करना होता है उसको उसी चीज से हम डिवाइड कर दें। तो अगर हम राइट साइड पे एक साइड पे किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं रेशियो या डिवाइड करते हुए, तो हमें दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखें ये कट होके आपके पास 1 रह जाएगा। तो 1 यूनिट की कॉस्ट हमारे पास इस तरह डिवाइड करके आ सकती है। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे यूनिट्स तो हमारे पास 1 हो चुके हैं। अब हमने कॉस्ट वाली साइड जो है 120.99 ओवर 654, इसको हमने अब सोल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 120.99 और इधर हम लिख लेते हैं 654, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 654 जो है ये बड़ा है 120 से, तो हमने आगे पॉइंट भी यूज करना है, तो वो पॉइंट को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ऊपर चला गया, अब हमारे पास ये पूरी 1209 पूरी वैल्यू हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें बच्चों 654 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 1300 समथिंग बनेगा, जो कि 1209 से बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं 654 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 654, ठीक है। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, 12 माइनस 6 इज इसको सोल्व करते हैं, 9 माइनस 4 इज 5 एंड यहाँ 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से एक कैरी लें, 10 माइनस 5 इज 5 एंड अगेन बच्चों यहाँ पे एक कैरी चला गया था, 12 में से पीछे 11 बचा, 11 माइनस 6 इज अगेन 5, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और वैल्यू नीचे लेंगे 9 को, ठीक है। तो ये होगी जी 5559। अब हमने 654 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये पूरा आंसर आ जाए या इससे छोटा आंसर आ जाए, ठीक है। तो बच्चों जब हम 654 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, 8 4s are 32, 8 5s are 40 प्लस 3 43, 4 कैरी, 8 6 are 48 प्लस 4 is 52। तो बेटा इससे अगर बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि 658 समथिंग यानी 59 में चला जाएगा, जो कि 55 से बड़ा है, तो हम इसको 8 पे ही डिवाइड रहने देते हैं, याद रखिएगा 5232।
अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 7, 5 माइनस 3 इज 2 और 5 माइनस 2 इज 3, ये आ गया 327। तो यहाँ पे देखिएगा आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची, ठीक है, ये 9 सारे यूज हो चुके हैं। यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे और इसको नीचे उतारते हैं। अब हमने 654 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 3270 आ जाए, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं जी। 5 4 are 20, 5 5 are 25 प्लस 2 is 27, 2 कैरी, 5 6 are 30 प्लस 2 32। तो ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया 5 पे, यहां हम लिख देते हैं 5। तो बच्चों हमारे पास जो कॉस्ट आ गई है वो आ गई पर यूनिट कॉस्ट, यानी 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई है 0.185 PKR। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी कि 1 यूनिट की क्या प्राइस होगी, जो वैल्यूज हमें दी हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। बच्चों ये आंसर आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है 0.19, ठीक है। क्योंकि वहां पर बुक में जितने भी आंसर्स हैं वो 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक, आपको 2 डेसिमल प्लेस तक दिए होते हैं मैक्सिमम। तो हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक जब करना है तो जिस प्लेस तक रखना है उससे नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं वो 5 या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, यस यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 8 के बाद 5 है तो हम पीछे वाले में एक ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और नेक्स्ट वाला डिजिट हम खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो आंसर आपका बुक के एंड पे दिया हुआ है वो 2 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है और ऊपर वाला आंसर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा नहीं गया था कि हमने 2 डेसिमल में ही देना है, तो आपका दोनों आंसर ठीक कंसीडर होंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट सी है, ये कदरे आसान है, इसमें भी हमने रेट ही फाइंड करना है क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यूज का कंपैरिजन है। कहा जा रहा है अ मैन पेज अ टोटल ऑफ PKR 48,000 इन फ्लैट रेंटल फॉर 3 मंथ्स, यानी जो रेंट है फ्लैट का वो 3 मंथ्स का 48,000 है। फाइंड हिज मंथली रेंटल रेट, यानी आपने 1 मंथ का रेंटल रेट निकालना है। तो बच्चों हम लोग पहले लिख लेते हैं कॉस्ट या रेंट, आपको जो गिवन है वो दिया हुआ है 48,000, ठीक है। और कितने मंथ्स का है जी, ये है 3 मंथ्स का। हमने फाइंड करना है 1 मंथ या मंथली रेंटल रेट। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। उसी तरह हम लिखेंगे कॉस्ट या रेंट रेशो मंथ्स। बच्चों कॉस्ट आपकी आई हुई है 48,000 और मंथ्स कितने थे 3। अब जिस तरफ आपको 1 चाहिए, क्योंकि 1 मंथ निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 मंथ्स को 1 बनाने के लिए हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम राइट साइड पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 और लेफ्ट साइड को भी हम कट कर देते हैं जी। आपका जो रेट है मंथली वो आ जाएगा 48,000 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 कैरी गया और 3 6 are 18 और ये हमारे जीरोस यहाँ पे साथ आ गए। तो बच्चों ये जो मंथली रेंटल आ गया हमारे पास, ये आ गया 16,000 PKR। यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये आपका आंसर है। ओके तो अब हम इसका लास्ट पार्ट यानी डी पार्ट करते हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है इफ द मास ऑफ मेटल बार विच इज 3.25 मीटर लॉन्ग इज 15 किलोग्राम, फाइंड द मास पर मीटर। पर का मतलब मैंने आपको बताया था 1 मीटर, ठीक है। तो हमने 1 मीटर में उस मेटल बार के 1 मीटर में कितना मास है वो हमने फाइंड करना है। तो बच्चों वैल्यूज क्या दी हैं आपको, मेटल बार की जो लेंथ दी हुई है वो है 3.25 मीटर और जो मास गिवन है वो है हमारे पास 15 kg, ठीक है। अब इसको हम लोग मतलब अपने आसानी के लिए इसको लेंथ रेशो मास लिख लेते हैं। आपको लेंथ दी हुई है 3.25 और मास दिया हुआ है 15 kg। अब हमने पर मीटर यानी लेंथ आपकी जो होनी चाहिए वो 1 मीटर होनी चाहिए। तो जिस साइड को हमने 1 बनाना है उस साइड को उसी नंबर से डिवाइड कर दें। यहाँ पे भी जिस नंबर से लेफ्ट साइड को आप डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से दूसरी साइड को भी आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये कट होके आपके पास
1 मीटर लेंथ रह जाएगी और राइट साइड पे जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 15/3.25। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लें। 1 मीटर लेंथ आपकी किस किस तरह आ जाएगी, 15/3.25। इसको आप लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाय 3.25। ठीक है, डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है तो हम इसके लिए डेसिमल पॉइंट को पहले खत्म करते हैं। बच्चों उसको कैसे खत्म करना है, जो पॉइंट है उसके नीचे आपने 1 लिखना है और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने आपने 0 लगा देने हैं। ठीक है, 2 और 5 दो डिजिट्स थे तो हमने पॉइंट के बाद 2 जीरोस लगा दिए। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू बन गई 15 डिवाइड 325/100। अब बच्चों आप जानते हैं जब फ्रैक्शन से पहले डिवाइड का साइन हो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपकी फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है। ठीक है, अब इसको हम कट करते हैं जी, चूंकि 15 और 325 5 पे कट होते हैं तो इसको हम 5 पे कट करते हैं। 5 3s are 15, 5 6 are 30 एंड 5 5s are 25। ठीक है, फर्दर बच्चों आपका ये 65 और 100 कट हो जाते हैं 5 पे ही। 5 1s are 5 और 5 3s are 15